मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त जो एक बड़ी खबर आ रही है चुनावों से जुड़ी हुई वो ये है कि पुंछ अनंतनाग की सीट पर जो मतदान 7 मई को होना था उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब वो 25 मई को होगा। दरअसल मौसम को देखते हुए, मौसम में जिस तरह से अपना मिजाज बदला है और वहां पर काफी बर्फबारी हुई है जिससे जो रास्ता है वो बंद हो गया, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि ये चुनाव जो है वो आगे बढ़ा दिए गए हैं और अब जो डेट सामने आई है वो 25 मई को यहां पर चुनाव होंगे। हालांकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, रविंदर रैना, उन्होंने साफ कहा था कि चुनावों को आगे किया जाए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पवन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। समझेंगे कि मौसम को देखते हुआ है या फिर भाजपा जो चाहती थी कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है दूसरी पार्टी के लिए प्रचार करने का, खुद तो वो लड़ नहीं रहे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो मैदान में है ही नहीं, उन्होंने तो पहले ही सरेंडर है कि हम वहां पर चुनाव नहीं, दूसरी पार्टी के लिए अपनी। अब दूसरी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार तो 2 दिन पहले शुरू हो गया। नौशहरा में श्यामलाल शर्मा और बाकी लीडर गए थे, उन्होंने वहां मीटिंग की थी और कहा था कि अपनी पार्टी के जो जफर इकबाल मनास हैं उनको लोग जो है वो अपना समर्थन दे। उन्होंने तो वो अनाउंस कर दिया है कि समर्थन अपनी पार्टी को जाएगा। मतलब ये फैसला बड़ी जल्दी लिया गया ना? नहीं, फैसला उसके पीछे की कहानी ये है कि इस सीट के ऊपर अब दोबारा नॉमिनेशन नहीं हो सकती। पहले जो क्यास लगाए जा रहे थे कि शायद इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि डेट को आगे किया जाए, फिर नॉमिनेशन दोबारा हो। मैंने आपको पहले कहा था कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। रविंदर रैना का बयान जो था वो हवा में है। रविंदर रैना कहा था कि हम अपना बंदा खड़ा करेंगे, उनको ये नहीं पता है कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस क्या कहती है। अच्छा। मैंने आपको पहले कहा था कि हमने 2-4 कानूनी जो लोग हैं उनसे जब पूछा था, इलेक्शन कमीशन के लोगों जो उनके एम्प्लॉई, एक्स एम्प्लॉई रह चुके हैं, जो बड़े पदों पर रह चुके हैं, जो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि आप डेट को एक्सटेंड कर सकते हो, जो आपका नोटिफिकेशन है वो एज इट सेम रहता है, जो कैंडिडेट वहां पर फॉर्म भर चुके हैं वही रहेंगे। हाँ, आप इलेक्शन रद्द कर देते हो। अच्छा। पूरे देश में चुनाव हो जाते हैं। अच्छा, रद्द और एक्सटेंड करने में आप पूरे देश में चुनाव हो जाते हैं, सरकार बन जाती है। उसके 2 महीने के बाद अगर हालात सुरक्षा को ओके हों, जहां फिर वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, कोई मौसम जो जिस तरह किस तरह भी आप लगा सकते हो, फिर उसकी नई नोटिफिकेशन आएगी। अच्छा। जब नई नोटिफिकेशन आएगी तब आप अच्छा, मतलब अगर रद्द होता तो ये चांसेस थे। हाँ, लेकिन ये जो मोटा मोटा जो हमें समझाया गया था, लेकिन अब जो था, अब डेट एक्सटेंड हुई है। अब उसमें क्या है कि आप उसके ऊपर कह सकते हो कि मुगल रोड बंद था, जाहिर सी बात है बंद भी था, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पिछले 2 दिन से भी बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, पहाड़ से खिसकना शुरू हो चुके हैं। उन इलाकों में चुनाव प्रचार कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो चाहे, और हालांकि महबूबा मुफ्ती कह रही है कि एक साजिश के तहत षड्यंत्र चल जा रहा है। इसलिए कह रही थी, उनको ये लग रहा था कि कहीं चुनाव ही ना करवाएं इधर। अच्छा, रद्द ना कर देंगे। हाँ, वो वहां पर इस समय कैंडिडेट थी, उसका अच्छा। उसको ये आशंका थी। उसका बयान वो जो दर्शाता है वो ये था कि कुल मिलाकर एक ही सीट पे लड़ रही हूँ पीडीपी जो है, अगर वो भी रद्द हो गई तो खाता भी नहीं खुला, है ना। तो उनकी आशंका ये थी कि यहाँ पर हो सकता है कि चुनाव जो है करवाए ही नहीं, है ना। तो फिर जो है वो कहानी, इसलिए उसने आरोप लगाना शुरू किए थे। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन को सभी पार्टियों ने जो लिखकर दिया था वो इसलिए दिया था कि जो वेदर है वहां पर वो इस समय इस तरह का नहीं है कि अब सोलन कोट के ऊपर बफलियाज का, मंडी का बहुत से इलाके ऐसे हैं जो मुगल रोड से जुड़े हुए हैं। अनंतनाग में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर आप चुनाव प्रचार करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि थोड़े दिन रह गए थे और लगातार 2 बार बारिश ज्यादा हुई है। कल भी आपको पता पूरे दिन बारिश रही, परसों भी बारिश थी उन इलाकों में। वो वजह थी जिस वजह से चुनाव प्रचार में, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब, कांग्रेस तो चुनाव वहां पे लड़ नहीं रही, समर्थन दे रही है। पीडीपी ये सब कह रहे थे कि चुनाव होने चाहिए। और इस चुनाव में आपने एक चीज देखी सर, रविंदर रैना साहब को बड़ी फिक्र थी। वो कह रहे थे कि ये चुनाव आगे कर दी जाए तारीख, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब प्रचार नहीं कर पाए। 2-3 दफा यहां पर आए लेकिन वो प्रचार नहीं कर पाए क्योंकि रास्ता बंद था। ये एक दूसरे का फिक्रमंद किस तरह से, मतलब कैसे फिक्र होगी? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कल अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ थे, उन्होंने क्लियर नहीं किया कि हम किसका अलायंस चाहते हैं। अब जो खबरें आ रही हैं कि नौशहरा में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने वहां पर प्रचार शुरू कर दिया है जाकर कि भाई आप अपनी पार्टी को वोट डालें। अब एक बार खुलकर सामने आ जाएं, जिस तरह से आप प्रचार अगर बैठ के शुरू हो गई है तो ये पता हो गया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी जो जोड़ी है वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2 सीटों के ऊपर वो पावरफुल है वहां पर।
एनडीए का कुंभा बढ़ाने के लिए एक सीट वाला चाहिए या फिर दो वाला चाहिए। अच्छा, ये और भी साथ है। में इन्होंने ये भी देखना है कि आने बैक- वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनके साथ किस तरह उनके साथ तालमेल किसका रहेगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दूर की सोच के ये निर्णय लिया था कि हम इस सीट के ऊपर अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। कभी इससे पहले आपने सोचा कि मतलब कभी सुना है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की बड़ी फिक्र? हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब कहते या फारूक साहब कहते या उनके नेता कहते कि भाई साहब मियां अल्ताफ साहब जो लड़ रहे हैं कि यहाँ पे तारीखों को बढ़ाया जाए क्योंकि प्रचार करने का मौका नहीं मिल रहा। नहीं, आप मुझे एक चीज बताओ। बीजेपी आप मुझे एक चीज रविंद्र बताओ। रैना जी को इतनी फिक्र जम्मू कठुआ की दोनों सीटों के ऊपर कांग्रेस का एनसी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। अब उस इलाके में अगर भाजपा एनसी के लिए फिक्रमंद है, बड़ी ज्यादा फिक्रमंद है। तो ये चुकाने वाली चीजें ये समझना चाहूंगा ये क्या यही है? तो सियासत है। मैंने आपको बोला ना, कुंभा बढ़ाने के लिए एक वाला नहीं दो वाले चाहिए। मतलब खुद की टेंशन नहीं, खुद की चिंता नहीं हुई कि हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। नहीं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पर वो नहीं किया। उसमें देखो, अब डेट एक्सटेंड होने का एक फायदा ये होगा कि आपके पास अब 7 की बजाय उसके बाद दिन आपको 18 दिन और 18 दिन और मिल गया आपके 7 के बाद के। हाँ, 25 दिन। हाँ, हाँ, मतलब ठीक है। 25 तक है। अब टाइम आपके पास है। आप रविंद्र रैना जी भी जोर लगाएं, उमर साहब भी जितने दौरे हैं वो भी लगाएं, है ना, पीडीपी वाले भी लगाएं, अपनी पार्टी वाले भी लगाएं। अब तो ये कोई इनमें वो दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन इस पूरी भौगोलिक स्थिति को आप देखोगे ना, राजौरी अनंतनाग की सीट के ऊपर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपना कैंडिडेट इस बार देना चाहिए था, क्योंकि जो पहाड़ी स्टेटस आपने वहां पर लोगों को दिया है, उन लोगों को इस बार उन्होंने मन बनाया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हमारी बहुत से लोगों से बात हुई है, वो मैं धर्म विशेष की बात नहीं कहूंगा, लेकिन पहाड़ी स्टेटस मिलने के बाद वहां पर एक तरफ से खुशी की लहर लोगों में थी। भाई 100% रिजर्वेशन होगी राजौरी पुंछ की। इसी को देखते हुए तो मुश्ताक बुखारी जी ने कहा था कि जो अगर मोदी साहब हमें पहाड़ी स्टेटस देते हैं, 2 साल पहले जो उनका बयान था, मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। बिल्कुल अपने वादे पे खरे उतरे। शहनाज गनी ने भी कहा कि पहाड़ी स्टेटस मिला तो इसलिए मैं ये पहाड़ी स्टेटस मिलने से राजौरी पुंछ के भीतर जो एक एसटी स्टेटस के साथ इनका काफी समय से विवाद चल रहा था, एक तो वो थम गया, और दूसरा वो पहाड़ी दूर दराज इलाके में रहने वाला जो बकरवाल या गुज्जर समुदाय से जो ताल्लुक रखते थे लोग, कुछ ऐसे भी थे जो एसटी में थे, लेकिन कुछ ऐसे भी मुस्लिम थे जो एसटी में नहीं थे, वो जनरल कैटेगरी में आते थे। अब वो सब जो है पहाड़ी में आ गए। तो ये एक वहां मैंने कहा ना कि कई लोगों से हमारी बात हुई थी, दोनों सभी समुदाय के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी इस बार इलेक्शन लड़ती तो हमने उनको वोट डाला। अरे सर, अब इनके कहने पर कितना वो किसी को डालते हैं, वो ठीक है, वो सवाल अलग है। क्या इसको इस नजरिए से भी देखा जाए कि ये ठीक है, चुनावों की तारीखें अलग आगे हो सकती थी, लेकिन नॉमिनेशन का कुछ नहीं असर नहीं है? क्या मालूम, अब ये भी कह सकते हैं कि अगर तारीखें आगे हो सकती है तो नॉमिनेशन के लिए क्यों नहीं दिन मिलेंगे? नहीं, ऐसा प्रोविजन शायद मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक है, नहीं है। लेकिन जो मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, एक तो वो मैंने जो आपने समझाया कि एनसी के साथ भी हो सकता है, वो अलग चीज है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया तो इनके पास वक्त नहीं था कि हमने किसके लिए प्रचार करना है? अब इनको पूरे का पूरा एक स्ट्रेटजी रणनीति, अब टाइम है कि हमने प्लानिंग करिए। जब जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हमने गेंद और बल्ले वाले को हमने वो करना है, सपोर्ट करना है। वो कल जो खबरें आई थी, कल नौशहरा से भी जो इनपुट्स आए थे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जाकर बैठकें की हैं, सभाएं की हैं, लोगों से कहा है कि आप अपनी पार्टी को हम जो है समर्थन देंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से आदेश आ चुका है कि आप जफर इकबाल मनास जो वो खुद पहाड़ी स्टेटस मिला है उनको, अच्छा है ना, वो उनका अपना उसके जरिए उनके जरिए पहाड़ियों के जरिए वो वोट मांगे कि हम इनको समर्थन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना जिस ढंग से उन्होंने स्टार्ट से डे 1 से, और जिस प्रोफाइल पिक्स भी लगाई थी उन्होंने, डे 1 से जो मेहनत उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में की थी, अब ये दिखना होगा, खुद मैदान में तो नहीं है, कितना वोट कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन रविंद्र रैना जी की जो मंशा थी वो पूरी हो गई कि हाँ, डेट एक्सटेंड हो गई, चाहते थे वो ये। देखो, गड्डी तो पुंछ राजौरी जा रही है। अब डिपेंड ये करता है कि उसको कहीं नौशहरा में हाल्ट मिलता है या फिर उसको कहीं सुरनकोट में रात को रुकना पड़ेगा या बीजी मेंढर में कहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन पुंछ तो गड्डी जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजौरी पुंछ में गाड़ी जाएगी, लेकिन रुकेगी कहाँ पे ये अलग बात है। लेकिन हाँ, राजनीति जो है उससे आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे इच्छाएं जो है वो त्यागनी पड़ती हैं। इच्छाएं होती हैं, लेकिन रविंद्र रैना की भी इच्छा थी, उन्होंने साफ जो बयान दिया था कि अगर एक्सटेंड होती है
तो हम अब बीजेपी का कैंडिडेट वहां पर उतारेंगे। लेकिन वो इच्छा तो नहीं पूरी हुई, लेकिन हाँ, तारीखों की जो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी वो पूरी हो नहीं गई। हो सकता है कि रविंदर रैना वहां पर और ज्यादा मेहनत करें, और जिस पार्टी को समर्थन देने अगर वो कैंडिडेट जीत गया तो रविंदर रैना का सपना तो पूरा हो गया, उनकी इच्छाएं जो थी वो पूरी हो गई। चलिए, ये भी तो हो सकता है, चलिए। क्योंकि सियासत में बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।